हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। आज हम वर्ग एंड वर्गमूल वाली क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्या किया था, एक तो ये बताया था कि 1 से लेके 25 प्लस 30 35 इस तरीके से 40 और 45 50 इन इतने नंबर के क्या बताना है हमको, क्या याद कर लेना है, वर्ग मतलब स्क्वायर याद कर लेना है। ठीक। और इसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 4 है या फिर 6 है तो उसका जो इकाई का अंक जो संख्या वर्ग बनने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, है ना, इस तरीके से। तो वो याद कर लेना है। ऐसे ही मैंने बताया था कि 1 और 9 जो संख्या होगी उसका अगर अपन वर्ग निकालेंगे तो उसकी जो वर्ग संख्या बनेगी उसके लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से बताया था। और अगला बताया था क्या कि दो जो वर्ग संख्या है, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, इस तरीके से बताया था मैंने। ये बताया था कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होंगी। एक ये बताया था कि अगर किसी के पीछे शून्य है तो हमें, जैसे ये 20 लिखा है तो हमें क्या करना है, इसका कर देना है 4 और इसको डबल रख देना है। ऐसे ही बताया था कि जैसे मान लो 20 ये है 200 है, मतलब 200 का अपन वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का कर देंगे 4, इन 2 जीरो के बदले अपन डबल कर देंगे, मतलब 4 जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से निकालना बताया था। इसी सीरीज को अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, है ना। तो जो शॉर्ट तरीके से जल्दी से याद करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको हम बनाएंगे आज। क्या होता है, जैसे ये है 11, आपने देखा होगा 11 का ये आता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो 1 2, मतलब इधर से चलेंगे 1 2 और फिर बैक हो जाएंगे। ऐसे ही 1 2 3, तो अपन इसका वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3, अब 3 से बैक हो जाएंगे, बैक मतलब 2 1। ऐसे ही 1 2 3 4, अगर इसका अपन वर्ग करें तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, अब 4 आ गए, अब बैक करेंगे 3 2 1, इस तरीके से। ठीक। ऐसे ही हम कितनी भी बड़ी संख्या का निकालना है, अगर ये 5 है और अगर अपन 5 का निकालते हैं तो 1 2 3 4 5, अब 5 से क्या करना है, बैक 4 3 2 1, इस तरीके से। ठीक। ऐसे ही हमने एक और किया था क्या, कि 101, अगर इन दोनों के बीच में अगर जीरो आ जाए, जैसे 11 के बीच में जीरो आ गई तो क्या बनेगा। तो इस तरीके से जैसे अपन इसको क्या बनाएंगे, 1 2 1, अब इसके बीच में जीरो आई है तो यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। इस तरीके से हम इसके मतलब जो वर्ग है वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। अब ऐसे ये आ गया 1 0 0 फिर 1, तो इसमें अपन क्या करेंगे 1 2 1, क्योंकि ये दो हैं। ठीक है, तो ऐसे 0 0 फिर यहाँ पर 0 0, इस तरीके से हम आगे बढ़ाते चलेंगे। जैसे ये 3 जीरो वाला लेते हैं अपन, तो क्या करेंगे, ऐसे 1 2 3 जीरो यहाँ पे, 1 2 3 जीरो यहाँ पे, इस तरीके से अपनी क्या है, सीरीज बन जाएगी। इसी से रिलेटेड और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे ऐसे वर्ग जिसके पीछे क्या है 5 आता है बट वो क्या है 100 से लेस देन है। मान लो जैसे ये 55 है तो इसका अपन को वर्ग करना है, तो हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, तो इसका क्या करना है, लास्ट वाले संख्या का वर्ग कर लेंगे, 5 25। ठीक। अब 25 है ये वाली संख्या, मतलब एक तो 5 हो गई, अब इसका एक बढ़ा लो, एक नंबर 5 के बाद क्या आता है 6, इतना करके तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30 और ये 25, तो ये इतना अपना क्या हो जाएगा, वर्ग निकल आएगा। इस तरीके से अगर हम इस तरह से 45 करते हैं, 45 का वर्ग क्या होगा, तो हमें क्या करना है, ये दोनों का एक तरफ लिख लेना है 25, क्योंकि 25 25 आएगा, इधर भी 4 इधर भी 4, मतलब अपन ने एक क्या करना है 4 का अंक आगे वाला लेना है, मतलब 5, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से हम कर ले जाएंगे। ठीक। ऐसे ही हम 9 की थोड़ी सी ट्रिक देखेंगे, फिर उसके बाद अपन वर्गमूल पे चलेंगे। 9 की ट्रिक, जैसे ये है तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो इसमें से पहले एक कम करेंगे मतलब 98 आ जाएगा। अब अपन ने कितना कम किया, 01 कम किया था, है ना, इस तरीके से। ऐसे जैसे अगर अपन इसमें से 1 करेंगे तो क्या आएगा, इधर 80 आ जाएगा और इधर कितना 01 कम किया था, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 801। ऐसे अगर मैं 999 लूं, ठीक है, और इसका मुझे क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक कम करूंगा, 1 8
ये देखो एक कम हो गया इसमें से। अब मुझे क्या करना है, मैंने कितना कम किया था, एक जीरो फिर यहाँ पे 1, एक जीरो 1, इतना ही तो कम किया था। तो इस तरीके से हम वर्ग निकाल लेंगे। तो ये क्या है, 9 के लिए है। और जो 5 वाली ट्रिक थी वो मैंने बताई थी, वो किस लिए थे, जो जिसके हम पीछे 5 आए है ना, उसके लिए। तो अब अपन देखते हैं अपने एक्सीलेंस की जो एग्जाम है उसमें है ना, इस तरीके से पॉइंट वाले पूछेगा। जैसे वो बोलेगा कि 0.02 का स्क्वायर क्या है, इस तरीके से पूछेगा। तो वो क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम में पूछेगा, मतलब पॉइंट वाले में ज्यादा पूछता है। तो अपन इसका सीधा सीधा कर लेंगे क्या, अगर इस तरीके से लिखा है तो हम इसको क्या करेंगे, एक दशमलव लगाए इसके बदले और एक दो जीरो रख लिए अपन ने। इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पे भी इसका भी वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, एक दो इस तरीके से, मतलब ये अपना हट गया। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4 आ जाएगा। ऐसे ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएंगे। ठीक, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे मतलब 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, एक तो ये है 4, 2 3 4, अब पॉइंट लग गया, मतलब इसका ये आ गया, क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हम करेंगे। कई बार वो खुद दे देगा, जैसे वो खुद बोल देगा कि 0.99, इस तरीके से 0.009, या फिर इस तरीके से दे देगा का वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो या फिर इसकी जो संख्या है वो, या फिर लिख देगा का मान बताइए, मतलब किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, जैसे अगर अपन इससे देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। बट क्या अपन को थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और पता होगा तो अपन थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, मतलब पेपर रूम में, और वहां पे अपन जल्दी से कर ले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं वर्गमूल की तरफ। अभी तक जो भी था अपना वर्ग था, अपन वर्गमूल में क्या करेंगे, वही देखो। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, ये देखो अपन वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे मैं 2 का वर्ग निकालना है, तो 2 का वर्ग मतलब 2 बार 2 2 कर लूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। ऐसे ही मैं 3 का वर्ग निकालना हूँ। ठीक है, अगर 3 का वर्ग निकालना हूं तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। इस तरीके से आता है। अगर अपन इस संख्या को गायब कर दें तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि इसका 4 होता है, इसका 9 होता है। ये अपन निकालना सीख गए थे। बट अपन को क्या करना है, अब डायरेक्टली निकालना है क्या। अगर वो बोलेगा कि रूट का वो 9 का वर्गमूल निकालो, अंडर रूट 9 का, तो अपन क्या कर देंगे, इसका बैक आ जाएंगे, कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं कहूं अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका बैक क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से मैं बोलूं अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो अपन क्या है, बैक आ जाएंगे, ये 5 का होता है। इस तरीके से हम क्या है, वर्गमूल को बैक कर लेंगे। और इसकी ज्यादातर शॉर्ट विधि नहीं है, इससे मतलब है तो, बट उसमें ज्यादा फिर अपन फंसेंगे। इसलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपन क्वेश्चन देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से वही मैं आपको बता देता हूँ क्या, या फिर मैं आपको ये इधर डायग्राम दे दूंगा। उसमें क्या करना है, 1 से लेके कितना 20 तक तो अपन को वही वर्गमूल याद कर लेना, स्क्वायर रूट। फिर 25 का कर लेना, 30 का कर लेना, ऐसे 35 का कर लेना, ऐसे ही 40, और इस तरीके से 45 और 50, इतने कर लेना। ठीक है, इतने से तुम्हारा क्वेश्चन पर्याप्त रूप से बन जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो मैं चलो अब अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 7.29 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, इस तरीके से पूछा है उसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है इस तरीके से, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब अपन को बताना है कि इसमें कौन सा मतलब इसका वर्गमूल है, किस संख्या का वर्गमूल है। तो पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूं एक क्वेश्चन, बकाया आप सवरे फिर मैं सॉल्व करने सिखाऊंगा। देखो, तो इसको अपन क्या करेंगे, 729 यहाँ पर पॉइंट है, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 2 2 जीरो रख लेंगे। ठीक, तो इसलिए ये अपनी क्या है, पूर्ण संख्या होंगी। अब पूर्ण संख्या को क्या करना है, अपन को इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे, वही पहले क्या 3 से करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12, और फिर 3 त्रिका 9।
इस तरीके से फिर से 3 से करेंगे, 13 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से करेंगे, 2 3 9 27, ठीक, 3 7 21, ठीक है, फिर 3 3 9 27, फिर से 3, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखो 1 2 3, मतलब 3 फेरे बनना है, 3 त्रिका 9 मल्टीप्लाई 9, कितना है 9 3 27, मतलब ये 27 का क्या है, वर्ग है। अब अपन को क्या करना है, ये किसका वर्गमूल पूछ रहा है, बट अब अपन क्या करेंगे 27। अब देखो इसमें क्या है 1 2, अब वर्ग इनका मल्टीप्लाई करने के बाद बनना है, मतलब 27। तो अगर एक संख्या बाद, जैसे अगर मैं 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 करता हूं, तो देखो एक संख्या बाद पॉइंट, दूसरी संख्या बाद पॉइंट, मतलब दो संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा, एक दो संख्या बाद पॉइंट, मतलब अगर अपन कह सकते हैं क्या कि 2.7 का क्या है ये वर्गमूल है ना, इसलिए इसका ये वर्गमूल संख्या है इस तरीके से। तो अगर अपन को ये याद हुआ कि 27 का वर्ग क्या होता है, तो अपन अगर उसने पूछा वर्गमूल क्या है तो अपन बेक आ जाएंगे। अगर वो इसी की जगह अगर यहाँ पे लिख देता कि 2.7 का वर्ग क्या होगा, तो अपन यहाँ पे क्या बना देते, वही बना देते इसका क्या 7 2 9, और अगर इसमें पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते, है ना, मतलब ये क्वेश्चन रिवर्स में भी बन जाता, रिवर्स में इस तरीके से हम देख लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, उनको भी देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। अब जैसे ये पूछा है 0.04 का मान बताओ, मान, ठीक है, इस तरीके से पूछा है। अब उसने ऑप्शन दे दिया है एक, और नन ऑफ दीज, ठीक है, नॉट। अब वो पूछ रहा है, अब अपन को अगर पता हो, वैसे अगर ट्रिक्स देखें तो 4 किसका है, 2 का है, मतलब डेफिनेट ये तो कट ही गया, ये भी कटेगा। अपन को इन दोनों में देखना है। अब देखना क्या है कि 2 पॉइंट बाद 0 है, दो संख्या बाद 1 2, अगर क्या है इसका मान पूछ रहा है, अंडर रूट लगाया मतलब इसका वर्गमूल करना है, मतलब 2 है तो वर्ग में क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगी। अब देखो इधर देखो 1 2, दो संख्या हो रही है, कट गया, तो बचा क्या, एक, तो ये बचा, है ना। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, या फिर अपन ऐसे देख लेंगे 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 0 2 पॉइंट। अब देखो इसका हटाएंगे यहाँ पे 10, इसका हटाएंगे यहाँ पे 10, अगर अपन इतना मिटा दें तो इसका आंसर क्या बनना है 4, इधर क्या बनना है 100। अब वही 2 जीरो लगानी, 1 2 1 2, इस तरीके से। तो अगर अपन क्या निकाला, जे निकाला है, मतलब अपन क्वेश्चन पे पहुंच गए। इस तरीके से अपना आंसर क्या है, ये सही है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। अब अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला कह रहा है अंडर रूट -16 का मान बताइए। अब देखो मैंने आपको है ना एक वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर पढ़ाया था 10th क्लास में, उसमें मैंने बताया था, या फिर आप अभी देख लो क्या, कि कोई भी जो नेगेटिव संख्या होती है और वो रूट में हो, किसमें, अंडर रूट में हो, तो वो संख्या क्या है, वास्तविक संख्या नहीं होती। वो कौन सी संख्या होती, काल्पनिक इर्रेशनल नंबर होती है। अब जब इर्रेशनल नंबर है तो इसका वर्ग कहां से निकलेगा, वर्गमूल कहां से निकलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी। इसमें ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन क्या है, 4 है एक ऑप्शन, एक -4 है, एक +4 है, और एक है कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दी है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया, तो अपन किस पर टिक कर देंगे, इस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा। अगर ये माइनस नहीं लगा होता, अगर यहाँ पे ओनली 16 होता, तो हम क्या करते, ये किसका हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है। तो ये 16 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है ना। तो इसका एक और तरीके से निकाल लेंगे, कैसे, कि अगर अपन इसको लिख दें 16 मल्टीप्लाई -1, है ना, तो भी काम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16 का अपन अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4, अंडर रूट में बचा 1। अगर ये ऑप्शन में है, अगर इन 4 की जगह, तो आपका आंसर ये भी सही हो जाएगा। अगर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी। मतलब अपन को आंसर कौन सा देना है, बाय ऑप्शन, ऑप्शन देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये वर्ग और वर्गमूल से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से देखो देखो एक आया है 0.1 का वर्गमूल,
देखो मैंने अभी आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था, क्या बताया था, वही वाला इसका बताया था, क्या था, स्क्वायर था इसका, क्या ये, अब इसका वर्गमूल क्या होगा, ये होगा। तो आंसर में अब देखो ऑप्शन में दिया है, पहला 99 है, दूसरा 89 है, तीसरा 98 है, चौथा 91। तो अपन क्या कर देंगे, आंसर 99 टिक कर देंगे। कैसे टिक किया, अपन ने निकालना सीख लिया है, बड़ी बड़ी संख्याओं के शॉर्ट, अगर इसमें 9 है तो। अब अपन 9 का ही क्यों निकालेंगे, मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर संख्या में 1 हो या 9 हो लास्ट में, तो उसकी जो वर्गमूल की जो संख्या बनेगी, वर्ग की संख्या बनेगी, वो क्या बनेगी, इकाई का अंक 1 होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, मतलब अपन को 9 और 1 वाला चेक करना है ना, इस तरीके से। तो अपन पहले 9 वाला ही कर लेते तो भी मिल जाएगा अपन को, है ना, मतलब अपन बाय का ऑप्शन भी टिक करने की कोशिश करें तो आ जाएगा अपन को, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, 16.81 का वर्ग मूल क्या होगा, है ना, इस तरीके से पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 5.2, 1.6, 1.9 और 4.1, सॉरी 4.9 है, मैं मेरा 1.9, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको ये देखना है कि इसका क्या होगा। तो अब अपन को पता है क्या, कि अगर इसका देखे तो ये 16 होता है और ये किसका देता है 9, मतलब अगर अपन इतना पहुंच गए, बट अपना आंसर नहीं आया, गलत है ये। कैसे, अब अपन पहुंच गए तो इससे अपन सिर्फ इतना पता चल गया कि 5 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, मतलब अपना आंसर यहाँ से और यहाँ से ही मिलेगा बाय द ऑप्शन। अब अपन को क्या है, इनका करके देख लेना है शॉर्ट में। अब इसका क्या मैं आपको याद करा दूंगा, अगर आप 41 तक करते हैं तो ये हो जाएगा, वैसे नहीं है तो डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। जैसे 4.1 मल्टीप्लाई 4.1, अभी फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 2 जीरो लगा लेंगे बाद में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो 1 का 1 में करेंगे, इस तरीके से 4 में करेंगे, ऐसे ही 4 का 1 में करेंगे 4, 4 का इसमें करेंगे क्या 16। तो इस तरीके से 1 4 4 8 6 2, वो 6 1। अब देखो इसमें कितने 1 2, या फिर जो बोले तो जीरो जहां पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंट बाद, मतलब 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, तो एक संख्या 2 संख्या, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो अपना आंसर कहां से निकला, यहां से निकला, इसलिए, ठीक है। तो कई बार आपको क्या होगा कि इस तरीके से वो बताने की कोशिश करेगा, अपन को जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना अपन का क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस तरीके से। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला किस तरीके से बताया है उसने। ये वर्ग और वर्गमूल से मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ये कराऊंगा। तो इससे क्या है, आपके लगभग आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन मेरा अलग पैटर्न से है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। अब देखो इसमें पूछ रहा है n का मान क्या होगा, मतलब n पे कितनी पावर, 2 पे कितनी पावर चढ़ा देंगे, अपना कितना हो जाए 64 हो जाए। तो अब अपन को पता है, अब या फिर डायरेक्ट देखते हैं कि 64 किसका है, ऐसे यहां से, या फिर अपन डायरेक्ट निकालते हैं, इसका उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा इधर ऐसे, और ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर n, इस तरीके से हट जाएगा। अब अपन क्या करेंगे कि इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देता हूं, जिससे ये वाली संख्या यहाँ पे जाएगी। अब 6 लिख सकते हैं, अब 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था क्या कि इसकी 2 वाली संख्या भी याद कर लेना, जो वर्ग वाला जो अपनी वीडियो थी उसमें बताया था। तो इस तरीके से क्या है, 2 तक अपन को याद करना हो, तो 2 का मल्टीप्लाई उसमें हो जाए तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर है 12, 2 पे पावर है 12, इधर चल रहा है 2 पे पावर n, 2 पे पावर n। अब देखो बेस समान है, तो या फिर अपन ऐसे करें, 2 से 2 कट गया तो n इक्वल टू कितना आ गया 12, इस तरीके से। या फिर अपन ने तो तुलना किसकी करना है, पावर की करना है, तो पावर इधर n है और इधर 12 है, तो n इक्वल टू 12 तभी बराबर होगा, इसलिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब अपन और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वीडियो लंबी बन जाएगी, बट ये है कि इसमें लगभग हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या 65 माइनस 56 का स्क्वायर अपॉन में है 2 का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो
इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना पड़ रहा है अपन यहाँ पे वैसे आपको माइनस आता होगा, फिर भी मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको। क्या 15 में से 16 गए तो 9 बचे, इस तरीके से तो ये बन जाएगा। अपन को यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 पे पावर 2, यहाँ पे 3 पे पावर 2, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो अब अपन को क्या करना है, या तो अपन डायरेक्ट लिख लें 90 90 81, क्योंकि अपन को स्क्वायर आता है, और इधर 3 का 9 और फिर काट देंगे 9 एकम 9, 90 90 81, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक, इस तरीके से। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या 2 5 6 मल्टीप्लाई 4 पे पावर स्क्वायर 4 पे पावर है 2, और ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो अगर हमको ये याद है तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये क्या है 16 का क्या है वर्ग है। अब उस पे अंडर रूट लगा है, मतलब वो क्या पूछ रहा है वर्गमूल पूछ रहा है, तो अपन इसका आंसर क्या रख लेंगे सीधा 16 रख लेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब ये 16 रख लिया। अब हमको ये भी पता है कि 4 का क्या होता है 4 चौक 16, मतलब ये पूछ रहा है, तो अगर अपन इसका आंसर करें तो क्या हो जाएगा 256 ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, इस तरीके से हम कर ले जाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 64 का पावर है 2/3 होल पावर है 1/2। ठीक है, तो वो इसका मान पूछ रहा है। अब मान पूछ रहा है तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे ये देखना। अब देखो ये घाते हैं तो पहले ये, या फिर अपन यहां से बिल्कुल मिड से स्टार्ट करते हैं, तो इसको अपन लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। अब जब कब लिखेंगे जब हमको 4 का क्यूब याद होगा कि 4 का क्यूब क्या होता है 64। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे 4 का क्यूब 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2। अब देखो ये क्या है मल्टीप्लाई में जाती हैं तो अपन 4 ये कट जाएगी, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये अपॉन में है, ये कट गई तो 4 पे पावर बची 2। अब ये वाली बची। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये भी यहाँ पे आई तो ये कट जाएगी, तो ये भी क्या बची 1, मतलब 4 पे पावर 1। आंसर क्या आ गया 4। मतलब हम इतनी बड़ी जो अपन को क्रिटिकल लग रहा था उसको अपन क्या है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अपना अगला सवाल है 81 प्लस -9। ठीक है, अब हमको क्या है इसमें डायरेक्ट स्क्वायर यूज हुए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर यूज है 81 किसका है 9 का है, प्लस 723 कितने का 729 कितने का है 7 का, ये कितने का 15 का है, ये माइनस होगा यहाँ पे, और ये कितने का 3 का है। अब देखो अब कितना आसान हो गया सवाल। अब हमको क्या कर देना इसको घटा देना, ये कितना हो गया 12। अब इसको जोड़ेंगे तो इसको कितना हो गया ये होगा 36। ठीक है, अब वही 12 एकम 12 12 3 36, मतलब अपना आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, इस तरीके से करेंगे। ऐसा ही एक सवाल और देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है अब देखो अब हमको क्या करना है इसमें भी स्क्वायर यूज होंगे, स्क्वायर यूज होंगे। अब ये किसका है 27 प्लस ये किसका है 26 का है, ये किसका है 25 का है, और ये 24 का है, इस तरीके से। अब हमको क्या है इसमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो ये कितना हो गया 7 6 3 कैरी 1 5। ठीक, ऐसे ही इसमें से गया तो 1 बेटा 1 का मतलब कोई है नहीं, तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 53। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब अपन देखते हैं अगला एक और। क्या है कि 10.2 का स्क्वायर, और इसका जो वो पूछ रहा वर्ग वो क्या होगा क्या कहते हैं वर्ग क्या कहते हैं वर्गमूल। तो ऑप्शन में दे रखा है 20 48 27 और 58। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब हमको ये देखना है कि ये वाला सवाल कैसे होगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये 10 मतलब 9 मान लो, 9 मान लो, मतलब 9 के करीब जाना है। मतलब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, तो इसमें देखो 3 ये वाला है। अभी अपन ने इसको देख लिया, बकाया इसको काट दिया। अब अपन कंफर्म करेंगे ये है या नहीं,
तो 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 इस तरीके से करेंगे। 2 का 4 में 4, 2 का 6 में 6, ऐसे 3 का 2 में 6, इसका 3 3 जा 9, ठीक है। 4 6 6 12 कैरी 1 10, एक दो बार पॉइंट है, एक दो बार पॉइंट लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना निकला है। अपन ऐसे ही प्रायोरिटी लगाएंगे, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब वो पूछ रहा है इसका वर्गमूल क्या हुआ, है ना, वर्गमूल। ये अगला क्वेश्चन है। वर्गमूल में क्या है, अगर अपन को याद है कि ये किसका होता है, ये 11 का होता है, ये किसका होता है 14 का होता है, तो अपना सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या है वर्गमूल वाले याद करने होंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अब इसमें वो पूछ सकता है क्या कि इसका मान क्या है, या फिर ऐसे पूछ लेगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा। एक क्वेश्चन लिखेगा, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक। अब उसने ऑप्शन हमको क्या दे रखे हैं, पहला है 408, दूसरा है 257, तीसरा है 221, चौथा है 800, ठीक। अब देखो, अब वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर हमको याद है वर्ग, तो अपन ने यहाँ पता चल जाएगा ये कोई वर्ग नहीं होता, ये होता है, बट 256 होता है, ये वर्ग है, ये भी नहीं होगा। अगर इस पे एक जीरो और लग जाए तो हो जाएगा क्या, ये 2 का क्यूब बन जाएगा, और ये 3 जीरो बन जाएगा, मतलब 20 का बन जाएगा, इसलिए ये भी नहीं है। तो हम आंसर आसानी से टिक कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये थे अपने वर्ग वाले सारे सवाल। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।